एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सदिशों के योग का गणितीय नियम। साथ ही साथ आज के इसी लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सदिशों के गुणनफल के बारे में कि सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है, वो एक अदिश गुणन होता है और एक सदिश गुणन होता है। और अदिश गुणन के बारे में आज के इसी लेक्चर में आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आपको हम बताएं कि जो सदिशों का गुणन है उसमें अदिश गुणन हो या सदिश गुणन हो, दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके सिलेबस में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। खूब ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा और उसको आप लोग नोट करिएगा। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे गणितीय विधि के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सदिशों का योग सिखाना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने आपको सिखाया था कि सदिशों का योग दो तरीके से होता है, एक ज्यामितीय विधि से होता है और एक गणितीय विधि से होता है। ज्यामितीय विधि में आपको त्रिभुज का नियम बताया गया, समांतर चतुर्भुज का नियम बताया गया, साथ ही बहुभुज का नियम बताया गया और उसका यूज किस तरीके से हम लोग करते हैं विद ट्रिक मैंने आपको समझाया था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट चैनल पे बन गई, उसको आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का टॉपिक समझते हैं हम लोग कि अगर हमें दो सदिशों को मैथमेटिकली समझना है कि उनका जो एडिशन होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे आएगा। ध्यान समझिए डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला सदिश मान लो हमारा वेक्टर ए है और दूसरा वाला सदिश जो है यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा वेक्टर बी है, जो किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो कहा जाता है कि अगर पॉइंट ओ है तो इसका जो रिजल्टेंट होता है इसके विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है। कल ऐसा हम लोगों ने चर्चा भी किया था प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से, तो आज उसी को हमें और अच्छे से समझना है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक समांतर चतुर्भुज के रूप में आपको बना करके दिखा रहे हैं और इसका रिजल्ट भी हम लोग क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पर देखिए कुछ समांतर चतुर्भुज टाइप का आपको दिख रहा होगा। ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो बी है और डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, सी है। तो यहाँ पर वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी का जो एडिशन होता है बताया गया है कि इस आर के द्वारा हम वेक्टर आर के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैथमेटिकली ये कहा जाता है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में डियर स्टूडेंट्स थीटा कोण बन रहा हो तो इस आर को, इस रिजल्टेंट को फाइंड करने का फार्मूला होता है r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, मैं इसका डेरिवेशन आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें केवल और केवल इस फार्मूले का यूज करना है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें एक वेक्टर ए दिया है, दूसरा वेक्टर बी दिया है, दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो अगर इनका रिजल्टेंट आर है तो रिजल्टेंट आर को फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ए क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आर क्या है, इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स, दोनों सदिशों के बीच में बना हुआ कोण है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मान लो हमें इसके रिजल्टेंट का झुकाव पता करना हो, मींस अगर ये कोण अल्फा बन रहा हो, मींस हमारा जो रिजल्टेंट OC है, अगर ये रिजल्टेंट OC हमारे फर्स्ट वाले वेक्टर से अल्फा कोण बना रहा हो तो इस अल्फा को फाइंड करने का डियर स्टूडेंट्स फार्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है। ठीक है, ये रिजल्ट हमको यहाँ से निकल करके आकर के मिलता है। इसको आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात तो समझ में आ गई है। अब इसी फार्मूले के बेसिस पे कुछ थोड़ा सा डिस्कशन हम आप लोगों के साथ कर लेते हैं कि यहाँ पर दो सदिशों का जो रिजल्टेंट होगा कब मैक्सिमम होगा, दो सदिशों का रिजल्टेंट कब मिनिमम होगा, वो भी इन सारे टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे यहाँ पर हम लोग कुछ विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो विशेष स्थितियाँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। डियर स्टूडेंट, जो टॉपिक मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का क्या मतलब है और tan अल्फा का क्या मतलब है। आइए हम लोग समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स।
इन फार्मूले के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ से हमारे सामने निकल करके आएंगे। उन रिजल्ट्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। ध्यान से समझिएगा, आपके सामने दो फार्मूला निकल करके यहाँ पे आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। देखो कौन कौन सा। पहला फार्मूला आ रहा है कि r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, और दूसरा है जो रिजल्टेंट है वो पहले वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा उसके लिए tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा वहाँ पर दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि हमें कुछ कंडीशंस दी गई हो, विशेष स्थितियाँ करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। कुछ विशेष स्थितियाँ क्या होती हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीन कंडीशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर निकल के आएगी जिनको हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर पहली चीज ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर दोनों सदिश समदिश हों, या बोलेंगे यदि दोनों सदिश क्या हों डियर स्टूडेंट्स, समदिश हों। समदिश माने एक ही दिशा में हों, या इसी को कह सकते हो समांतर हों। डियर स्टूडेंट्स कैसे हों, समांतर हों, अर्थात कैसे हों, पैरेलल हों। ध्यान देना, बहुत मजेदार चीज डिस्कस करने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको बताया कि हम ऐसी कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यदि दोनों सदिश समदिश हों, या आप कह सकते हैं समांतर हों अर्थात पैरेलल हों, तो उस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स थीटा इक्वल टू जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। इन दैट केस आप यहाँ बोलोगे सिंस r इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना डियर स्टूडेंट्स। 2ab क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर आप कहोगे सिंस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, 0 डिग्री हो गई। देयरफॉर r इक्वल टू जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको बच्चों यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा था, 0 डिग्री रख दोगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो r इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना मिलेगा, 2ab मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसको आप ध्यान से जब देखोगे तो r इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फाइनली ये रूट के बाहर आएगा और r इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी मिल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है डियर स्टूडेंट। देखो ध्यान से, हमने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होगा तो उस केस में r की वैल्यू क्या होगी और कैसे निकलेगी। तो जब थीटा की वैल्यू जो कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, तो r जो होगा वो हमारा a प्लस बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये विशेष स्थिति है, ठीक है। अगली कंडीशन देखिएगा, पुनः अगर हम यहाँ से बात करें tan अल्फा की तो क्या होगा, b साइन 0 डिग्री अपान a प्लस बी कॉस कितना डियर स्टूडेंट, 0 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो tan अल्फा इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे a प्लस बी आएगा, तो फाइनली tan अल्फा इक्वल टू 0। अब अल्फा की वैल्यू 0 कहाँ होती है, सॉरी tan की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 0 पर, तो अल्फा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया। आपको ये बताया गया कि जब हम दो सदिशों को मैथमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट मीन्स जो r होता है उसको फाइंड करने की वैल्यू क्या होती है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा से हम लोग उसको फाइंड करते हैं। फिर उसमें विशेष कंडीशन हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया। पहली कंडीशन हमने बताया कि अगर वो दोनों वेक्टर्स दोनों के दोनों सदिश पैरेलल हो या समदिश हो, मीन्स उनके बीच में बना हुआ एंगल अगर 0 डिग्री होगा, तो इन दैट केस r की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, r इज इक्वल टू a प्लस बी एंड अल्फा इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे हम लिख दे सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, विशेष स्थितियां यहाँ पर मैं लिखता हूँ। देखिएगा ध्यान से, विशेष स्थितियां जो हैं, स्पेशल कंडीशंस, उसमें पहला आप लोग देखोगे थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री होगा तो r इक्वल टू आपको a प्लस बी मिलेगा और साथ ही साथ अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री मिलेगा। ये विशेष स्थिति में पहली स्थिति हम लोगों ने चर्चा की। अब दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग लेंगे यदि दोनों सदिश परस्पर लंब हो तो क्या होगा, और फिर देखेंगे कि अगर दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हो, उनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बोलेंगे दूसरी कंडीशन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अर्थात सदिश क्या होंगे, अर्थात सदिश परस्पर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, परस्पर कैसे हैं,
लंबवत हैं, अगर सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उस सिचुएशन में हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बोलोगे चूंकि r इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा होता है, सही है। यहाँ पर बोलोगे सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आइए रख देते हैं। तो r इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और कॉस 90 डिग्री ना, कॉस 90 की वैल्यू सबको पता है सर 0 होती है। तो फाइनली r इज इक्वल टू आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि यह पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, r की वैल्यू मिल गई, समझ आ रही है बातें, r की वैल्यू मिल गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ अगेन फिर से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स tan अल्फा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, b साइन थीटा हो जाएगा अपान में a प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा इक्वल टू हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री की, वैल्यू खटाखट से पुट करिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन कितना 90 डिग्री अपान में a प्लस बी कॉस 90 डिग्री, ऐसा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम tan अल्फा की बात करें तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, केवल b बचेगा। और यहाँ a प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो b इंटू 0 कर दोगे। फाइनली डियर स्टूडेंट्स यहाँ से tan अल्फा जो मिलेगा उसको निकालने का फार्मूला कितना होगा, b बाई ए यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन पे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आप लोगों को मिला है उसको यहाँ नोट डाउन करता हूँ मैं, कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, साथ ही साथ tan अल्फा को फाइंड करने का फार्मूला b बाई ए होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए खूब ध्यान से बने रखिएगा। और नोट्स में इसको देखो, नोट्स 2 बनानी है आपको, एक तो मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ ही साथ दूसरी नोट्स आपको खुद से बनानी है। जो नोट्स आप लोग खुद से बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट नोट होती है, सबसे ज़्यादा सुपर नोट्स होती है। अगर आपको नोट्स बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स कैसे बनाई जाती है। क्योंकि जैसे कई सारे बच्चे होते हैं, सर इसकी PDF दे दीजिए, उसकी नहीं, ठीक है हम PDF आपको दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी एक सेल्फ मेड्स नोट होनी चाहिए। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो उसमें खुद की आपकी थिंकिंग होती है, खुद का रूल रेगुलेशन, अपने हिसाब से आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा सोच सकते हो। इसलिए प्रयास ये करिए कि लेक्चर्स तो आप अटेंड करिए, लेकिन खुद से आप लोग नोट्स बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर नोट्स आप बनाते हैं और उस नोट से रिवीजन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए एक कंडीशन और है स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस कर ही लेते हैं। वो कंडीशन क्या है आइए देखते हैं। ओहो, इसको तो मैंने मिटा दिया भाई, चलिए फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या थी कंडीशन, सेकेंड वाली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडीशन थी यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन आपको r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी और tan अल्फा इज इक्वल टू b बाई ए मिलेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। थर्ड कंडीशन है कि यदि दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो, दोनों सदिश कहाँ हो, विपरीत दिशा में हूँ, विपरीत दिशा में हूँ, इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ थीटा इक्वल टू आपको 180 डिग्री मिलेगा, कितना मिलेगा, 180 डिग्री डियर स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप कहोगे चूंकि r इक्वल टू फार्मूला है आपके पास रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। बोलोगे सिंस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो r इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, कॉस 180 डिग्री। सबको पता है सर कि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो r इक्वल टू आपको मिलेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस ए बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अब फाइनली r इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा तो r इक्वल टू क्या मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट्स, a माइनस बी मिल जाएगा।
आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस बी हो जाएगी। ये तो उनका जो रिजल्टेंट है उसकी बात हो गई। अब आइए हम tan अल्फा पर बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, b साइन 180 डिग्री, ठीक है, अपान a प्लस बी कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो डियर स्टूडेंट्स tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर b इंटू 0 अपान a माइनस बी होगा। फाइनली tan अल्फा की जब वैल्यू निकालोगे तो 0 आ जाएगी, तो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री या पाई भी यहाँ पर 180 भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये तीन विशेष स्थितियाँ डियर स्टूडेंट्स आपको मिल गई। थर्ड कंडीशन में आप लोगों ने डिस्कस किया कि यदि, ध्यान देना, यदि थीटा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 180 डिग्री होगा तो आर को निकालने का फार्मूला क्या होगा सर, बाहर आ जाएगा रूट के a माइनस बी हो जाएगा, और अल्फा जो होगा उसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगी। ये फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइंड कर लिया है। और आपकी बुक में डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो यही सारी कंडीशंस यहाँ पर दी गई थी, जिसके बारे में हमने आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, और आप काफ़ी हद तक आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इसको समझ भी लिया होगा। देखो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया, एक बार थोड़ा सा उसको हम कंक्लूजन निकालते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर में बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई हैं। आशा करते हैं कि सभी चीज़ों को आप लोगों ने समझा ज़रूर से ज़रूर होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। नोट्स भी आपकी एकदम ज़बरदस्त तरीके से डियर स्टूडेंट्स तैयार हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से, कौन कौन सी कंडीशन को हम लोग पढ़े। हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये मेरा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्टेंट आर यहाँ से जाता है। अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला कोण थीटा है तो आर को निकालने का फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। साथ ही साथ tan अल्फा का भी फार्मूला बताया गया, और उसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि अगर थीटा हमारा 0 डिग्री होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ये तीनों की तीनों रिजल्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करते हैं ये सभी की सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सदिशों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर की नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा जो है वो सदिशों का गुणनफल है। डियर स्टूडेंट्स, सदिशों का गुणनफल, वेक्टरों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है, जिसमें दो तरीके हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना डियर स्टूडेंट्स, सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल, ठीक है, सदिशों का गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आपको पता है कि सर सदिशों का जो गुणनफल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग अदिश गुणन, क्या बोलते हैं, अदिश गुणन, जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं कौन सा, सदिश गुणन बोलते हैं, सदिश गुणन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है थोड़ा शार्ट में देख लीजिए। पहले अदिश गुणन कहते हैं दो सदिशों का ऐसा गुणनफल कि उनको गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त हो, स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो, तो उनको हम सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। और सदिशों का ऐसा गुणनफल कि उनको जब हम लोग गुणा करें तो गुणा करने के पश्चात हमें सदिश राशि प्राप्त हो, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त हो, तो इस प्रकार के सदिश, इस प्रकार के गुणनफल को हम सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों टॉपिक थोड़े से लॉन्ग है, इसलिए इस लेक्चर में हम इसको नहीं कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सदिशों का अदिश गुणन और सदिश गुणन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोनों के दोनों गुणन को एक ही टॉपिक में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, या मान लो अगर लेक्चर बड़ा होगा तो अदिश को अलग डिस्कस करेंगे, सदिश को अलग डिस्कस करेंगे। कुल मिला के दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हमें आपके साथ डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आशा करते हैं वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो उसकी आप लोग नोट्स बनाइए, और लेक्चर अच्छा लगे डियर स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।